Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. So in this video I'm going to tell you about what are structures in C++. So यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, उसको लिखने का जो सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर हमारे पास क्यों यूज़ होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रक्टर नामी कीवर्ड यूज़ करना होता है। उसके बाद हमें इसका एक नेम रखना होता है। तो यहाँ पर मैं नेम रखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट के बाद मुझे इसकी कर्ली ब्रेसेस को शुरू करना है और कर्ली ब्रेसेस के लास्ट पर मुझे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये इसका हो गया सिंपल सिंटैक्स। तो अब बात करते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कोडिंग करते हैं तो आपको अपने आपके मेन फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। मतलब आपने कुछ डाटा स्टोर करना है, तो अगर आपने कुछ 100+ का डाटा स्टोर करना है तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बना लेते हैं। या अगर आप अरे भी बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अरेज डिफरेंट टाइप्स की बनानी पड़ती हैं, क्योंकि एक अरे के अंदर सिर्फ एक टाइप का डाटा आता है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप और भी कुछ टाइप्स के स्टोर करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिफरेंट अरेज बनानी पड़ती हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा अरेज बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बन जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेन फंक्शन है वो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा पूरी तरह से। तो वहाँ पर उस जगह पर हमारा एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर सी प्लस में स्ट्रक्चर के दिए गए हैं। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। उस डिक्लेरेशन से क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, तो उनको हम यहाँ पर बार बार यूज़ कर सकते हैं और उनमें वैल्यूज़ स्टोर करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक इंट ए बनाता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं लिखता हूँ नेम और उसको मैं करता हूँ डिक्लेयर, सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ। तो अब मैं इस नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके नेम को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट और बाद में ए लिखते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम इस तरह मुझे इस स्टूडेंट को इस वेरिएबल की डाटा टाइप बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इंट की जगह स्टूडेंट लिख दिया। तो मुझे क्या पड़ेगा, जो मैंने वेरिएबल बनाना है उसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी स्टूडेंट, और बाद में मैं उस वेरिएबल का नेम लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ शहज़ेब, उस वेरिएबल का नेम। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने सिंपल क्या किया कि अपने स्ट्रक्चर का जो मैंने नेम लिखा है उसको मैंने एज अ डाटा टाइप रख लिया, और जो मैं वेरिएबल का नेम लिखना चाहता हूँ उसका मैंने नेम रख दिया शहज़ेब। ठीक है, अब मैं शहज़ेब की मदद से इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा। सॉरी, मैं यहाँ पर डाटा टाइप चेंज कर लेता हूँ और लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने कोड को। तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे शहज़ेब नेम लिखने की जगह बल्कि एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट मार्क्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर को इसके अंदर लिंक किया और शहज़ेब नामी एक वेरिएबल बना दिया। अब शहज़ेब के साथ मैं इन दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ करूँगा। तो यूज़ करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा शहज़ेब जो मैंने वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट डॉट कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, नेम वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू कर दूँगा उसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर। अब वैल्यू स्टोर मैं करता हूँ, कुछ लिखता हूँ शादी, मैं उसका लिख देता हूँ यहाँ पर निक नेम, और बाद में क्या करता हूँ, शहज़ेब के मैं कर देता हूँ मार्क्स, यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, और मैं करता हूँ 80।
और अब मैं इन दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वैल्यूज़ इनमें स्टोर हुई भी है कि नहीं। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं शज़ेब डॉट नेम की, और फिर चेक करता हूँ, और फिर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, सॉरी मैं ये डबल क्वेश्चन टेस्ट आने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शहज़ेब डॉट, सॉरी स्पेस डॉट मार्क्स की, यहाँ पर डबल ग्रेटर देन साइन। तो एंडल से क्या होगा, एंडल से हमारी एक ब्रेक आ जाएगी। तो सॉरी मैं ये ब्रेक चाहता हूँ मेरी ऊपर की तरफ आए, इसको यहाँ से कट करता हूँ और नेम के बाद लगाता हूँ। तो क्या होगा, नेम के बाद जब मेरा शहज़ेब मार्क्स प्रिंट होगा तो वहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ चुकी होगी। तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने जो स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं वो असल में यहाँ पर मैं यूज़ कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। सॉरी यहाँ पर एक ब्रेक आ गई, एक गलती आ गई। यहाँ पर क्या है कि जी यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, ये मैंने कैलिब्रेसी गलती से लिख दी। तो अब मैं चेक करता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा शहज़ेब का नेम और मार्क्स प्रिंट हो चुके हैं। अब इसी तरह मैं इन्हीं वेरिएबल्स को दोबारा यूज़ करके करके मैं किसी और का डाटा स्टोर कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट के नाम से एक फिर से वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली और उसको डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं अली के बारे में कुछ डाटा उठाऊँगा, कौन कौन सा, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं नेम और मार्क्स। यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, नेम लिखूँगा, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करूँगा। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मैं लिखता हूँ उसका निकनेम अली, और यहाँ पर क्या करता हूँ अली के जो मार्क्स हैं वो भी मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ 20, और फिर इन दोनों को मैं करता हूँ प्रिंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली डॉट नेम और एक लाइन ब्रेक दे के फिर मैं सी आउट करूँगा अली डॉट मार्क्स को। यहाँ पर भी मैं एक लाइन ब्रेक देता हूँ और मुझे यहाँ पर भी एक लाइन ब्रेक देनी पड़ेगी। सो अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पास पहले शज़ेब और मार्क्स तो आ जाएंगे। अब मेरी अली और नेम के अंदर भी वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं कि नहीं, जबकि मैंने वेरिएबल बना लिया था। तो अब चेक करते हैं। सो ये मेरा डाटा फुल करेक्ट दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो मैंने वेरिएबल बनाया था तो उसके अंदर मैंने शायद और 80 मार्क्स असाइन किया था, और सेकंड वाले को मैंने अली और 20 मार्क किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें बार बार शज़ेब नेम लिखने की और शज़ेब मार्क्स लिखने की ज़रूरत है। मैं कुछ स्टूडेंट्स का डाटा बना रहा हूँ, स्टूडेंट का नेम बना लिया और फिर उनमें उनके मार्क्स और कुछ स्टोर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो डाटा है वेरिएबल्स है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इन वेरिएबल्स को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बार बार न्यू वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ कर करके मैं अपना डाटा को ऑर्गेनाइज करी जा रहा हूँ। सो दिस इज स्ट्रक्चर इन आवर C++।